महाराज की बाबूजी महाराज की रामसा पीर की गुगा जी महाराज की जगदम्बा भवानी की 33 करोड़ देवी देवता की 84 सीता की। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान राष्ट्रीय के लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष महोदय भाई पुलराज जी गर्ग साहब, गोपालगढ़ विधायक, सब युवा नौजवान और बुजुर्ग, सभी के दिल में बसने वाले हिंसक विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, डॉक्टर विवेक जी माजरा साहब, विजयपाल जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा साथी रणदीप जी चौधरी साहब, हमारे बीकानेर अध्यक्ष दानाराम जी किठाड़ा साहब, सभी मेरे पार्टी के कर्णधार मोतियों से मंगे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी, किसी का नाम यदि भाई जी रह भी गया है ना, विचार मत करना, क्योंकि ना करके आदमी अपने घर बैठे उन्होंने सबको नाम लिया तो दिन उद्देश्य। आज हम जब चुनाव का बिगल बजा तो हम सब एकत्रित हुए। हम सब का लक्ष्य एक ही है कि ये सरदार सर का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव पर दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनकी निगाह टिकी हुई है, संपूर्ण देश की निगाह टिकी हुई है, राजस्थान की निगाह टिकी हुई है, भारत की निगाह टिकी हुई है। तो हाथ जोड़ के मैं मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, मेरे पदाधिकारी बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप की व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई बात है तो आप चौपाल में मत करिए मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। हमारा लक्ष्य एक ही है, अभी भाई साहब ने बता रहे थे मछली की आंख, इसलिए हमारा ये टारगेट है कि सरदार सर की धरती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नुमाइंदा जीत करके जाए, जिससे अशोक जी की धड़कने बच जाए और मोदी की हवा निकल जाए। मेरे भाई, ये कहूंगा मैं, मेरे भाइयों, ये अपने आप पर ठीक है, आपकी भावनाओं की हम कदर करेंगे, आपकी भावना हम जानेंगे और आप हम लोगों पर और हमारे सुप्रीमो पर छोड़ देना कि किसी का भी नाम तय करे तो हमारा बोतल का निशान, ये हमारा जो है, हमारा प्रत्याशी बोतल होगा। आप इसका ध्यान रखना, हमारा जो प्रत्याशी है ये बोतल है, ये किसी को भी दे करके भेज दे, आप सबको स्वीकार करना होगा। और हमारा लक्ष्य यहां से चुनाव जीता करके, चाहे किसी भी जाति धर्म का है, पहले कोई पार्टी विलोम करता था, आज जो हमारे बीच आए तो हमारे भाई, 36 कौम के हमारे भाई हैं। जब मैं सुजानगढ़ से चुनाव लड़ा था तो आज जो विराजमान सभी साथी हैं, ये सब पार्टी के कर्णधार पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु वहां पहुंचे और वहां पर रिजल्ट ये दिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दांत कटे करते। मेरे भाई, सबके सामने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। और अभी मेरे भाई बता रहे थे समय बहुत कम है, जल्दी से घोषणा करें। अरे समय तो एक रात में बदलता है मेरे साथियों, हमारे पास 15 दिन का समय था। मैं 30 तारीख को फॉर्म भरा था और 17 तारीख के चुनाव थे। 2 दिन पहले प्रचार बंद हो गया था और जब पर्चा 30 तारीख को भरा गया था, पर्चा 30 तारीख को भरा गया तो 4 दिन तो देख रेख में लग गए। तो 30 के बाद में 4 दिन तो वही लग गए। चुनाव का टाइम हमारे पास ओनली फॉर 10 दिन का समय था और 10 दिन में वो चमत्कार बताया कि
दोनों ही पार्टियों के दांत खट्टे कर दिए मेरे भाई। बड़ी मजबूती के साथ में हमने चुनाव लड़ा। तो सभी मेरे मोतियों से मंगे कर्णधार मेरे युवा साथी हैं, मेरे युवा साथी, क्योंकि मैं अपने आप को युवा मानता हूं, इसलिए मैं युवा साथी कहता हूं। मेरे युवा साथियों को कहना चाहूंगा, कमर कस ले, हम जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पोल खोलेंगे और हमारी जो रीति नीति है वो हम उनको समझाएंगे और समझा करके और पेटी भरेंगे। आज मेरे भाइयों कहना चाहूंगा, जनता के बीच में आपको जाकर के बताना होगा कि आज यहां से 7 बार हमारे विधायक महोदय जो आज हमारे बीच नहीं है, भंवरलाल जी मेघवाल, ये भंवरलाल जी शर्मा साहब, तो वो दोनों ही तो वो यहां से जीत करके गए। हम नेता क्यों चुनते हैं? हमारी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए नेता चुनते। पहले राजपूताना काल होता था, उस समय रानियों के पेट से राजा जन्मते, और आज इस प्रजातंत्र में सभी समाजों को समानता का अधिकार है, इसलिए सबको हमारा चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। उतना ही एक वोट का हक राजा की महल में रहने वाले उनका है, उतना ही झोपड़ी वाला। मेरे भाइयों, इस समानता के अधिकार में हम 75% लोग हैं मेरे भाइयों, 75% लोग हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, हम सब मिलाकर के हैं, और ये 4% लोग हमारे को दबा देते हैं मेरे भाइयों। ये जनता के बीच में आप बात बताना, जनता के बीच में बताना। और ये काम की चीज है, हम 85% उनको बंद करके राजा आपन करके यहाँ जैसा यहाँ सरदार सर में हुआ था और 7 बार चुनाव जीत करके चले गए। आज एक हॉस्पिटल में हम यहाँ पिछले दिनों आए थे, तो हमने देखा उस हॉस्पिटल का नाम क्या रख रखा पता है? रेफर हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल का नाम रेफर होता है क्या? यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, जबकि जनता के बीच ये बताओगे कि यहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री चूरू जिला के माननीय राजेंद्र नाथ शोर साहब रहे चूरू जिला में, यहाँ ये सुविधा क्यों नहीं हुई जनता के लिए? तो मैं आप जनता के बीच में जाकर के सबको बताओ कि जो आपकी रक्षा और सुरक्षा नहीं करी, उस नेताओं को, उस सरकार को विदा कर दो। जो आपके बीच रहने वाला है, आपकी सुनने वाला है, उसको आप साथ दो। अब पुनः मैं आपसे फिर उसी बात पर आता हूं, निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब संगठित होकर के और एक ही बात ध्यान में रखना कि सुप्रीमो के पास बात छोड़ देना, उन पर छोड़ देना, और जो सुप्रीमो जिस पर भी आदेश रखे उसको स्वीकार कर लेना मेरे भाई। इतना आपसे निवेदन करता हूं। आपस में किसी प्रकार का मतभेद या खींचातानी मत करना, ईमानदारी से हमें अपना काम करना है, और आपकी सब भावनाएं सुनी जाएगी, और आपकी सबकी भावनाओं की कदर होगी मेरे भाई, और सब हमारे साथी हो, हमारे भाई हो। इसलिए हमें 36 कौम का साथ लेते हुए, जैसे मेरे को 36 कौम ने मान सम्मान किया था, उसी हिसाब से यहाँ भी हम 36 कौम का मान और सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम का सम्मान करती है, 36 कौम का आदर करती है। जब जब संकट में आते हैं कोई समाज, तो वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नुमाइंदा या सुप्रीमो वहां पहुंच जाते हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिपाही पहुंच जाता है, और सभी की वो सेवा देता है मेरे भाइयों। तो ये सेवा की भावना रखते हुए, भाईचारा रखते हुए, एकता रखते हुए मेरे भाइयों, और संगठन को मजबूत करते हुए, सच्चा सिपाही वो है जो अपना मुखिया होता है। एक परिवार में भी जो घर वही कामयाब होता है, जो सब परिवारजन उस मुखिया की बात को मानते हैं, वो घर कहीं बात नहीं करता। पार्टी वही सक्सेस होती है जो सभी कार्यकर्ता और सुप्रीमो की बात पर यस कर देते हैं। तो आप सब ऊपर हाथ करके मुझे भरोसा और विश्वास दिलाओ। अभी मैं सुन रहा था, ये आपसी मत पे दूंगी बात सुन रहा था, मुझे भरोसा विश्वास दिलाओ कि हम सब एक हैं। आवाज दो, एक है। मजो को नहीं है, आवाज दो, एक है। आवाज दो, एक